औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर्टियत। आज हम चैप्टर सलातुल जुमा 18 नंबर बाब जो है उसका तीसरा हिस्सा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व मिन शराइतिहा, और इसकी शराइत में से अल जमात हो, एक शर्त ये है कि जमात हो, व अक़ल्लहुम, और कम अज़ कम इंदा अबू हनीफ़ा इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक सलासतुन सिवाइल इमामी, सलासतुन तीन आदमी हो, सिवाइल इमामी इमाम के अलावा तीन और आदमी हो। वक़ाला, और दोनों ने कहा यानी साहिबेन हज़रत इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने, इसनानी के दो हों, सवेल इमामी इमाम के अलावा। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मुक़्तदियों की तादाद जो है कम अज़ कम इमाम के अलावा तीन हो। साहिबीन जो हैं इमाम यूसुफ़ और इमाम मालिक, वो फरमाते हैं कि इसके अलावा दो मुक़्तदी भी हों तो नमाज जमात जो है वो नमाज जुमा जो है वो हो जाती है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह की राय के मुताबिक 20 या 30 आदमी हों, 2 या 4 पर जुमा जो है वो फ़र्ज़ नहीं होती। इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह की तादाद 40 की तादाद को ज़रूरी करार देती। ज़िम्मे में ये बात भी वाज़ेह होनी चाहिए कि अगरचे अदद जमात में इख्तिलाफ़ है, लेकिन ये अलग मसला है। लेकिन जहाँ बाज़ात ख़ुद असल जमात का मामला है और इसकी ज़रूरत या शर्तियत जो है उस पर उम्मत का कामिल इत्तिफ़ाक़ है। एक हदीस में है, हर मुसलमान पर जुमा की नमाज बाद जमात फ़र्ज़ है, बल्कि जुमा का लफ्ज़ ही जमात से निकला है, गोया कि इसकी हकीकत में इज्तमाइयत का तसव्वुर पाया जाता है। इसलिए अगर जमात ना होगी तो जुमा का तसव्वुर बातिल हो जाएगा और इज्तमाइयत का जो मकसद है असल वो फ़ौत हो जाएगा। इसलिए कम अज़ कम तादाद 2 होनी चाहिए ताकि जमात हो सके। इस तरह जमात हो, लेकिन असल मकसद ज़्यादा लोगों का जमा करना है। व यजहरू, और बुलंद करे इमाम बिक़राअती, अपनी क़िराअत को, फ़ी रकअतैनी, 2 रकतों में, और इमाम जो है वो अपनी पहली 2 रकतों में बुलंद आवाज़ में क़िराअत करेगा। व लैसा, और नहीं, फ़ीहिमा, इन दोनों में, क़िराअत करना, सूरतिन बअय्यनिही, यानी किसी मुअय्यन सूरत या मख़सूस सूरत का पढ़ना जो है वो ज़रूरी नहीं। जमात की नमाज में बुलंद आवाज़ से क़िराअत तो ज़रूरी है, लेकिन किसी ख़ास सूरत का एहतमाम करना या ख़ास सूरत को लाज़मी करार देना, ऐसा जो है वो ज़रूरी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी सूरह जुमा, मुनाफ़िक़ून, सूरह अल-गाशिया वगैरह ज़्यादा पढ़ा करते थे, लेकिन किसी एक को उस दिन के लिए या उस वक्त के लिए मखसूस करना, ऐसा जो है वो जायज़ नहीं है। वला ताजिबु, और वाजिब नहीं होता जुमा जुमा अला मुसाफिर, मुसाफिर पर, वला इमरातन, ना औरत पर। जुमा की जो नमाज है ना मुसाफिर पर है ना ही औरत पर फ़र्ज़ है। वला मरीज़ुन, और ना ही मरीज़, वला सबीयुन, ना ही बच्चा, वला अब्दिन, ना ही ग़ुलाम, वल अमा, और ना अंधे पर, फ़िन हज़रू, फिर अगर ये सब हाजिर हो जाते हैं, वसल्लु, और नमाज पढ़ लेते हैं, मा अन्नासी, लोगों के साथ, अज्ज़ा आहम, तो उनकी तरफ से ये काफ़ी हो जाएगी, अनफर्सिल वक्ती, उस दिन की फ़र्ज़ की नमाज की जगह पर। इस जो मसला है इसमें ये बयान किया जा रहा है कि मुसाफिर, औरत, मरीज़, ग़ुलाम या बच्चा, लेकिन इसके अलावा जो अंधा इंसान है वो भी, अगर वो उनकी तरफ से उन पर चूँकि ये फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर वो शामिल हो जाए नमाज में तो उनकी तरफ से उस दिन की नमाज जो है वो अदा हो जाएगी। इसकी दलील ये भी है कि जिस तरह मुसाफिर को अगरचे सफ़र में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन अगर वो रख लेता है तो शरई दलाइल के एतबार से उसका रोज़ा तो हो जाएगा। इस तरह मज़कूरा लोगों की नमाज जुमा की अदायगी में ज़ुहर जो है वो उनकी तरफ से साकित हो जाएगी। फ़तह अल क़दीर में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में जब जुमा पढ़ना या पढ़ाना साबित है उनकी इस तरह से, तो इस तरीके से बाकी लोग जो हैं वो भी जुमा जो है वो इस तरह से पढ़ सकते हैं। व यजूज़ु, और जायज़ होता है, लिल अब्दी, वास्ते ग़ुलाम के, वल मुसाफिरी, और मुसाफिर के, वल मरीज़ु, और मरीज़ के, अन युअम्मू, के वो इमाम बने, फिल जुमाती, जुमा में। ग़ुलाम, मुसाफिर और मरीज़ पर अगरचे जुमा की नमाज फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन अगर वो शामिल हो जाते हैं तो उनकी तरफ से नमाज हो जाएगी। फिर इसी तरह से अगर वो इमामत भी करवा दें तो उनकी तरफ से शरई तौर पर कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि वो जुमा की नमाज की इमामत नहीं करवा सकते, बल्कि उनकी तरफ से ये वाली ज़िम्मेदारी जो अगर वो कबूल करते हैं तो ये इनका इस्तेहकाक बनता है। वमन सल्ला ज़ुहरा, और जिसने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ी, फ़ी मंज़िले ही, अपने घर में, यौमल जुमाती, जुमा के दिन, क़ब्ल सलातिल इमामी, इमाम की नमाज पढ़ाने से पहले उसने अपने घर में ज़ुहर की नमाज अदा कर ली, वला उज़रा, और उसे कोई उज़र नहीं था, कुरेहा, तो ये न मकरूह है, लाहू, उस आदमी के लिए, ज़ालिका, ये वजाज़त और जायज़ होगी, सलातो हो, उसकी नमाज,
फ़ाइन बदा, फिर अगर उसको ख्याल आया, अई यहज़ुरा कि वो हाजिर हो जुमाती जुमा में, फ़तवज्जहा फिर उसने रुख कर लिया, इलेहा उसकी तरफ, यानी जुमा पढ़ने के लिए जुमा की तरफ जाने का इरादा कर लिया, बतलत सलातु ज़ोहरी, तो उस दिन जो उसने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी वो उसकी तरफ से बातिल हो गई। इंदा अबी हनीफ़ा, इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक, बिसई, साथ ही उस कोशिश के जो उसके दिल में आई और उसने उसके चल पड़ा। वक़ाल अबू यूसुफ़ व मोहम्मद, लेकिन इमाम यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद फरमाते हैं ला तब्तुलू कि ज़ाया नहीं होगी, हत्ता यहाँ तक कि यदखुलुल माल इमाम में, यहाँ तक कि वो इमाम के साथ उस नमाज में शामिल हो जाए। अब यहाँ पे इख्तिलाफ जो है उनके यहाँ ये पाया जाता है कि इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि जैसे ही उसके दिल में ये ख्याल आया, उसने तवज्जो जो है वो जुमा की नमाज की तरफ कर दी तो उसकी तरफ से वो नमाज बातिल हो गई। जबकि इमाम यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद क्या फरमाते हैं कि दोनों जो हैं सूरतों में कि अगर उसने इरादा कर लिया लेकिन जब तक वो शामिल नहीं होता उस वक़्त तक उसकी वो जो नमाज है वो अदा होगी, उसके बाद उसकी तरफ से वो ख़त्म हो जाएगी। खुतबा जुमा से कबल घर में ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बारे में भी हनफी फ़ुक़हा में एक फ़क़ी इख्तिलाफ़ है, और वो ये है कि जुमा के दिन असल फ़र्ज़ जो है नमाज जुमा की अदायगी है, जबकि माजूरी की हालत नमाज ज़ोहर अदा करना इसका बदल है। दरअसल ये इस वजह से इसकी मौजूदगी बिला वजह या बदल की तरफ जाना सही नहीं, बल्कि जो शख्स जुमा के दिन खुतबा जुमा से कबल उससे पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ले और उसकी नमाज सरसरे से नहीं होगी, बल्कि अगर जुमा की नमाज़ पढ़ेगा तो मामला दूसरा है। जबकि फ़ुक़हा का ये कहना है कि असल फ़र्ज़ तो नमाज ज़ोहर ही है, लेकिन जुमा के दिन लोगों को हुक्म दिया गया है कि इसको नमाज जुमा के ज़रिए अदा करें। इसलिए जिसने घर पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी उसने अगरचे एक फ़ेल मकरूह जो है उसका इर्तिकाब किया, लेकिन इसकी वजह से उसकी नमाज जो है वो हो जाएगी। इस तरह से अगर ज़ोहर पढ़ने वाला शख्स जुमा के लिए रवाना हो गया तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इसकी ज़ोहर की नमाज उस वक्त बातिल हो जाएगी, जबकि अगर जुमा नमाज अदा कर ले तो बेहतर, वरना इसकी नमाज असर नौ अदा करना होगी, पहली नमाज ज़ोहर बातिल होगी। जबकि इमाम यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद कहते हैं जब तक वो खुद शामिल नहीं हो जाता उस नमाज में, उस वक़्त तक उसकी तरफ से वो नमाज उसने पढ़ी वो कायम रहेगी, और अगर शामिल हो गया फिर वो उसकी तरफ से बातिल हो जाएगी। आगे इंशाअल्लाह ताला हम नमाज जुमा में शरीक होने के अहकामात के हवाले से अगला चैप्टर, इसी चैप्टर का जो बकिया हिस्सा है वो पढ़ेंगे।